हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू 26 जनवरी। आज 28 है, लेकिन हम देखेंगे 26 जन के। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 जनवरी जो जिस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है वो 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। और क्यों किया जाता है ये सेलिब्रेट, हम क्यों करते हैं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और ये हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये हमने किया था क्योंकि इस दिन लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर को। जस्ट रिमेंबर इट। और 26 नवंबर को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उस दिन हमने मांग करी थी पूर्ण स्वराज की, यानी कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आधी अधूरी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि 26 जनवरी को ही ये लागू किया जाए। आगे हम देखते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक डे हमारा जो सेलिब्रेट किया गया था वो इरविन स्टेडियम में किया गया था, जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट अनफर्ल्स, क्या किया जाता है इस दिन? अनफर्ल्स किया जाता है नेशनल फ्लैग को। अनफर्ल्स में और होस्टिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है, तो आइए हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैग अनफर्लिंग एंड फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है। होस्टिंग जो होती है, होस्टिंग में क्या होता है, हमारा झंडे को ऊपर खींचा जाता है, लोअर पोजीशन ऑन टू द टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर तक लाया जाता है और फिर उसको फहराया जाता है, जो कि हमारा सिंबलाइज करता है फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस को। जो कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस जो हमारी शो करता है, इंडिपेंडेंस डे कब बनाते हैं? 15 अगस्त को। ये होस्ट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और अनफर्ल जो किया जाता है, अनफर्ल का मतलब होता है सिर्फ पहले से ही ऑलरेडी होता है हमारा टॉप पे, सिर्फ इसको फहराया जाता है ऊपर ही, ठीक है। और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि पूरा ऑर्गेनाइज करती है। और हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो है 23 जनवरी से टिल 30 जनवरी तक हमारा चलता है। एट दी एंड इसमें कराई जाती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कराई जाती है, जो कि कब होगी? 29 जनवरी, कल को होगी, विजय चौक पे न्यू दिल्ली। और किसके द्वारा करी जाती है? इसमें बैंड्स बताए जाते हैं, बीट करे जाते हैं बैंड्स को, ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स करती है, सेंट्रल आर्म फोर्स CAPF एंड द दिल्ली पुलिस के द्वारा करी जाती है। और हमारा रिपब्लिक डे एंड किया जाता है मार्टियर डे पर, जो कि 30 जनवरी को होता है। डेथ एनिवर्सरी होती है किसकी? महात्मा गांधी जी की। उस दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हम हाईलाइट्स देखते हैं, जो कि 26 जनवरी की हैं। इस बार के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो कौन थे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रावोलो सेवेंटिनो। कौन थे? प्रावोलो सेवेंटिनो चीफ गेस्ट थे। इंपॉर्टेंट हैं, ये याद करने होते हैं। और रिपब्लिक डे परेड में 352 मेंबर्स मार्चिंग करे गए थे, जो कि इंडोनेशिया मार्च करी थी। वो इंडोनेशिया से बैंड आया था पूरा, जिन्होंने मार्च करी थी रिपब्लिक डे पे। कितने मेंबर्स थे? ये भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 352 मेंबर्स थे। आगे हम देखते हैं। फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट जो था, वो जो परेड आया था वो फ्रेंच का था, फ्रेंच आर्मी बैंड था, जो कब आया था? 67th रिपब्लिक डे पे आया था, जो 2014 में हमने सेलिब्रेट करी गई थी। चीफ गेस्ट इस बार कहाँ से आए थे? इंडोनेशिया से। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि नो फॉरेन गेस्ट, हमारा कोई फॉरेन गेस्ट नहीं आया था। कब 1952 में और 1953 में कोई हमारे यहाँ नहीं आया था। इस बार क्या किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि बग्गी पे आई थी, बग्गी मीन्स जो पीछे बैठ के आते हैं, आगे रथ टाइप होता है, उस टाइप का कुछ है ना। लेकिन 1984 से 2024 तक ये चीज़ बैन हो चुकी थी, और 2024 से ये फिर लागू हुई है, जिसमें मुर्मू जी और फ्रेंच के जो पिछली बार के इम्यूलन मार्कोन, जो कि पिछली बार के चीफ गेस्ट थे, तब से ये फिर से बग्गी ट्रेडिशन में लाया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ जो कमांडर जो इसकी रिपब्लिक डे की 2025 के जो पूरी कमांडेंट संभाली हुई थी, वो किसने संभाली हुई थी? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भवनीश कुमार थे उन्होंने इस बार की कमांड पूरी संभाली हुई थी। और असिस्टेंट कमांडेंट थी ऐश्वर्या जॉय जी थी, जो कि 148 मेंबर्स की वुमेन मार्चिंग थी ना, उसकी जो कमान संभाली हुई थी वो ऐश्वर्या जी ने संभाली हुई थी। और कैमल कॉन्टिजेंट भी कराया गया था, जिसके कमांडेंट थे मनोहर सिंह खिचकी, जो BSF के हैं, है ना, BSF की तरफ से। That's all about. And next is टेबलेक्स, जो कि क्या होता है? झांकी। क्या कहा जाता है? झांकी जिसे हम कहते हैं, है ना। झांकी कौन कौन सी निकाली गई थी और इसकी क्या क्या थीम रही है? तो थीम जो रही है वो रही है स्वर्णिम भारत,
विरासत और विकास। जो थीम रिपब्लिक डे की टैगलाइंस की रही है वो रही है स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किस किसने ये रिप्रेजेंट किया था? 15 स्टेट्स और यूटीज़ थे, 10 मिनिस्ट्रीज़ थी जिन्होंने ये मतलब झांकी टाइप निकाला था कुछ। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ट्राई सर्विस, तीनों कौन कौन सी सर्विस होती है हमारी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलके एक ही साथ मतलब एक साथ झांकी निकाली है। और उस झांकी की थीम रही है सशक्त और सुरक्षित भारत, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। जॉइंट एक ट्रैवलिंग निकाली गई थी तीनों सर्विसेज की। अब इसमें क्या किया गया है? प्रलय मिसाइल और संजय मिसाइल को भी इस बार रिपब्लिक डे की परेड में शो ऑफ किया गया है, दिखाया गया है। इसके बारे में आपको जानना होगा, प्रलय मिसाइल और संजय के बारे में। संजय के बारे में तो अभी करंटली न्यूज़ में चल ही रहा है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जो कि जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है ऐसी जिन्होंने सैल्यूट, प्रेसिडेंट को जो सैल्यूट करा जाता है वो है डिम्पल सिंह भाटी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सैल्यूट करके एज अ फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो कि बनी है। जो क्या कहते हैं 12 फुट लेडर, एक बहुत ऊंची सी मतलब बाइकें चल रही थी और उस पर ऐसे ऐसे लोग खड़े होकर बना रहे थे और ऊपर वाला इंसान सैल्यूट करते प्रेसिडेंट को। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है एक लेडी के द्वारा जो है डिम्पल सिंह भाटी जी। नेक्स्ट इज यही कि जो आर्मी मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम थी उसको बोला गया है डेयर डेविल्स। क्या बोला गया है? डेयर डेविल्स। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड, एक पिरामिड जो बन जाता है पिरामिड सा, वो टॉलेस्ट बनाया गया है जो कि था 20.4 फीट टॉल था, मोटरसाइकिल्स के ऊपर था। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज भारत पर्व। भारत पर्व भी इसी के कौन साइड में मनाया जाता है जो कि 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। बस ड्यूरिंग भारत पर्व द वेरियस ट्रेबल झांकी निकाली जाएंगी कर्तव्य पथ पर अलॉन्ग द कल्चरल परफॉर्मेंस और मिलिट्री बैंड्स के द्वारा निकाली जाएंगी। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर निकाली जाती हैं। नेक्स्ट इज पद्म अवार्ड्स। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे पर ही हमारे पद्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस बार के पद्म अवार्ड्स जो अनाउंस करे गए हैं वो कौन कौन से? पद्म अवार्ड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, जो कि पद्म अवार्ड्स 1954 से चलते हुए आ रहे हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं? 139 पद्म अवार्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नंबर, 139 पद्म अवार्ड्स, जिसमें से पद्म विभूषण कितने हैं? 7 हैं, 19 है पद्म भूषण और 133 है पद्म श्री अवार्ड्स। अब अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि वुमेन्स कितनी थी, वुमेन को कितना दिया अवार्ड हैं इसके अंदर वुमेन, और 10 को दिया गया है फॉरेनर्स को, NRI को, PIO को, जो कि हमारे यहाँ से इंडिया से जाके बाहर रहने लगते हैं लोग, वो उन लोगों को। और पोस्टमेशन यानी कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन्हें किसी ना किसी फील्ड में दिया गया है, वो है 13। डेथ के बाद उनकी दिया जा रहा है उन्हें, वो है 13। ये इंपॉर्टेंट है तो सो लर्न इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जो ये नंबर है ना, ये 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में 7 है जो कि हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, हम एग्जाम्स में आ भी सकता है। 19 दिए गए हैं पद्म भूषण, मे बी ये भी एक बार रीड ओनली करने के थ्रू है। और लेकिन ये 133 कौन याद कर पाएगा? 1 घंटा भी बैठ के याद करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये याद नहीं करने, लेकिन इनके नाम याद करने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं पद्म भूषण कितने लोगों को मिला गया है? 7 लोगों को, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जगदीश सिंह खेखर। कौन? जगदीश सिंह खेखर। ये जब ट्रिपल तलाक वाला केस चला था ना, तब इन्होंने उसके अगेंस्ट में भी मतलब कुछ किया था कि अगेंस्ट में जाके खड़े हुए थे उस टाइम पे। तो इनको ये दिया जा रहा है पद्म विभूषण। अगले हैं D नागेश्वरा रेड्डी जी। नेक्स्ट है कुमुंडिनी राजीकांत लाखिया जो कि कथक डांसर हैं, वॉयलिन से रिलेटेड हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आयोनिक एक राइटर हैं, कौन? वासुदेवन नायर। और जापान से सुजुकी मोटर के लीडर हैं उजुमी सुजुकी जी, इन्हें भी दिया जा रहा है। और भोजपुरी और मिथाली सिंगर हैं शारदा सिन्हा जी, जिनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं PM जी ने एड्रेस करी है NCC PM रैली जो कि करप्पा परेड में होगी, परेड ग्राउंड में की जाएगी, है ना। तो ये कब करी जानी है? ये करी जानी है 27 जनवरी 2025 को ये हुई थी। और इस बार की रैली रही है युवा शक्ति विरासत भारत। NCC में युवा ही होते हैं ना, तो युवा शक्ति विकसित भारत, विरासत भारत नहीं, विकसित भारत। और टोटल इसमें कितने कैडेट्स रहे हैं? 2361। और इसमें
917 जो है वो गर्ल कैडेट रही हैं। 144 यंग कैडेट्स फ्रॉम 18 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि फ़ॉरेन से कितने आए हैं, 144 कैडेट्स आए हैं बाहर से भी करने के लिए। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि अब हो चुके हैं, उनके विनर अनाउंस करे जा चुके हैं। जेनिक सिनर एंड मार्डिसन की, ये मैन वुमेन में लाई हैं और ये मेंस वाले में जीत चुके हैं। जेनिक सिनर जी जो कि फ्रॉम इटली से बिलोंग करते हैं, वॉन करा है, पिछली बार भी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे और इस बार भी ये जीते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टाइम जीते हैं ये। डिफीट करा है एलेक्जेंडर जी व्रैक, ठीक है, बस यही है। और वुमेन में जीती है मैडिसन की, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं आईसीसी अवार्ड्स जो कि 2024 के दिए गए हैं, वो किस किस को दिए गए हैं। आईसीसी मेंस का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, इंडियन है, इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है, ठीक है। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ अ ईयर, ओडीआई क्रिकेटर वुमेन्स में स्मृति मंडाना, ये भी इंडियन है, सब याद हो जाएंगे तो, है ना। और वनडे एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई के लिए जो गुने गए वो अजमतुल्ला उमरजाई जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। आईसीसी मेंस T21, है ना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन कौन चुने गए हैं, अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के हैं। आईसीसी वुमेन T20 के लिए चुने गए वो अमेरिया खेर न्यूजीलैंड से हैं। आईसीसी एम्परर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये दो इम्पोर्टेंट और हैं लेकिन जो अभी अनाउंस नहीं करे गए हैं, राचेल फ्लिंट ट्रॉफी जो कि अभी अनाउंस नहीं करी गई है, और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर की, ये भी अभी अनाउंस नहीं करी गई है। थैंक यू।